1, 0, all engine running. Apollo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. पिछले कुछ दशकों में नासा ने कई इंसानों को हमारे चंद्रमा से लेकर स्पेस में भेजा है और ये इंसान की अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। स्पेस रेस में आज हर देश आगे जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर है और रशिया दूसरे, और इसकी शुरुआत भी इन्हीं दोनों देशों से हुई थी। ये स्पेस रेस पहले स्पेस रॉकेट से लेकर पहली मून लैंडिंग और आज तक चली आ रही है। स्पेस रेस इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके ऊपर कई वीडियो बन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों अभी हाल ही में हुई SpaceX, नासा और लॉन्च अमेरिका का क्रू ड्रैगन 2 एंडेवर व्हीकल लॉन्च इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों यूनाइटेड स्टेट्स इसे इतनी तवज्जो दे रहा है। पिछले दशक में कई एस्ट्रोनॉट्स ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आए और गए, लेकिन 2020 में हुआ ये लॉन्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और उसे किसने और क्यों बनाया और उसका काम क्या है। ISS को बनाने वाला एक देश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारा पैसा लगना था और इसी की वजह से कई देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कुछ यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये कुछ यूरोपियन देश, जापान, रशिया और कनाडा। ISS को बनाने का टोटल खर्चा $120 बिलियन और इसे बनाने का कारण ये था कि कुछ मेडिकल और साइंस के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो धरती के ग्रेविटेशनल पुल के कारण धरती पर परफॉर्म नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें स्पेस में मौजूद जीरो ग्रेविटी में परफॉर्म करना पड़ता है और इसीलिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज ISS पर परफॉर्म की जाती हैं और इसी वजह से कई देशों ने मिलकर ISS का निर्माण करवाया। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स लगातार रहते हैं, लेकिन हर 6 महीने में इनका क्रू चेंज होता है और इस पर आने जाने के लिए 2 तरह के व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं। एक रशिया का सोयूज जो अभी तक चल रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस शटल, लेकिन स्पेस शटल को 2011 में रिटायर कर दिया गया क्योंकि वो पुराने हो चुके थे और हर देश के एस्ट्रोनॉट को ISS पर आने जाने के लिए अब रशिया पर निर्भर करना पड़ रहा है, क्योंकि सोयूज रशियन स्पेसक्राफ्ट है और इन्हें कजाकिस्तान में मौजूद लॉन्च पैड से स्पेस में लॉन्च किया जाता है। लेकिन पिछले एक दशक से SpaceX अपने रॉकेट और अपने खुद के क्रू कैरियर पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से अभी कुछ समय पहले एक टेस्ट लॉन्च हुआ क्रू ड्रैगन का। ये टेस्ट लॉन्च और लैंडिंग दोनों ही सक्सेसफुल रहे। काफी समय के बाद अब जाकर 2020 में SpaceX को हरी झंडी दी गई अपने नए स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन को लॉन्च करने की, जिसमें पहली बार इंसान को धरती से ISS पर ट्रांसपोर्ट किया गया और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स बॉब बेनकिन और डग हर्ली हैं। SpaceX के CEO इलॉन मस्क ने इस कंपनी को 2002 में बनाया था और इस कंपनी को फॉर्म करने का मेन मकसद ये था कि इलॉन मस्क मार्स पर जाना चाहते हैं और मार्स को कॉलोनाइज करना चाहते हैं। I want to die on Mars। और इसीलिए SpaceX ने कई मुश्किलों के साथ रॉकेट्स बनाए और उनका एम ये था कि नासा के स्पेस शटल रॉकेट की तरह उन्हें अपने रॉकेट्स नहीं बनाने थे, क्योंकि नासा जो रॉकेट्स इस्तेमाल करता है वो रॉकेट्स रीयूजेबल नहीं है। वो स्पेस शटल को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर वापस पृथ्वी पर आते हुए डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और इसकी वजह से हर बार जब भी नासा स्पेस शटल लॉन्च करता है तो उसमें नासा बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद कर देता है। लेकिन इलॉन का विजन कुछ और ही था। उन्होंने अपने स्पेस रॉकेट्स को रीयूज करना था और अपने रीयूजेबल रॉकेट्स की मदद से वो काफी पैसा भी बचाना चाहते थे। इसीलिए इलॉन ने फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी रॉकेट्स का निर्माण करवाया, जिसकी लागत $35 मिलियन पर रॉकेट है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो एक कमर्शियल एयरप्लेन A380 जो एक बार में 850 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उस एक प्लेन की कीमत $375 मिलियन है
और फैल्कन 9 इससे काफी सस्ता है। फैल्कन 9 में एक ही रॉकेट रहता है और वो क्रू ड्रैगन या पेलोड को स्पेस में छोड़कर वापस पृथ्वी पर आकर जीपीएस की मदद से लैंड होने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी तरफ फैल्कन हेवी में 3 रॉकेट्स रहते हैं और उन तीनों का भी काम यही रहता है कि पेलोड या फ्लाइट क्रू को स्पेस में छोड़कर वापस पृथ्वी पर आकर लैंड हो जाते हैं। इस तरह से स्पेसएक्स का विजन ये है कि सैकड़ों अरबों डॉलर्स बचाए जा सकते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों में किया जा सकता है, जैसे मार्स की कॉलोनाइजेशन। इलॉन ने कई फेलियर्स फेस करते हुए अभी मई 2020 में सबको चौंका दिया, क्योंकि उनकी पहली क्रू ड्रैगन वाली मिशन सक्सेसफुल रही, जिसकी वजह से अब उन्होंने नासा और लॉन्च अमेरिका के साथ मिलकर बॉब और डग को आईएसएस पर अपने रॉकेट पे बिठाकर भेजा और 1 दशक में पहली बार कोई रॉकेट रशिया की जगह यूएसए से स्पेस में भेजा गया और ये अमेरिकन्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और स्पेसएक्स ने इस लॉन्च के साथ दूसरों के लिए एक नया माइलस्टोन सेट किया है। क्रू ड्रैगन 2 एक तरह का रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स एक साथ बैठकर स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके कंट्रोल्स फुली ऑटोमेटिक होने के साथ साथ टच स्क्रीन भी हैं। हालांकि क्रू ड्रैगन ऑटोमेटिकली आईएसएस से डॉक करने और वापस पृथ्वी पर लैंड करने के लिए फुली केपेबल है, लेकिन इसके टच स्क्रीन कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने मैन्युअली स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से सक्सेसफुली डॉक किया। क्रू ड्रैगन को इस तरह बनाया गया है कि आपातकालीन स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स LES यानी कि लॉन्च एस्केप सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो स्पेस ट्रैवल बहुत ही डेंजरस है। तो आप फ्लैमेबल रॉकेट फ्यूल पर बैठे होते हैं और एक छोटी सी भी गलती सीधा आपको मौत के घाट उतार सकती है। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद अब नासा और स्पेसएक्स 30 अगस्त 2020 में क्रू ड्रैगन का वापस इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट आईएसएस क्रू को आईएसएस पर भेजने के। और इस मिशन के डेटा से नासा ये डिटरमिन कर पाएगा कि क्रू ड्रैगन एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पर लाने ले जाने के लिए कितना केपेबल है, जिसके बाद रशिया के सोयूज की जगह नासा अब स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन का रेगुलरली इस्तेमाल करेगा और अमेरिकन सॉइल से एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पर भेजेगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।